मेरे पास एक भाई का कमेंट आया था कि वो ब्रह्मचर्य का पालन शुरू किए हैं, लेकिन उनके मन में बहुत ज़्यादा गंदे विचार आते रहते हैं और इस विचार के कारण वो बहुत ज़्यादा परेशान भी रहते हैं। देखिए, गंदे विचार आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अपने मन से गंदे विचारों को हटाने के लिए आपको उस पर कार्य करना होगा, तभी आपके जो गंदे विचार हैं आपके मन से धीरे धीरे जाना शुरू हो जाएगा। लेकिन उस पर कार्य करने के लिए आपको कुछ बातों पे ध्यान भी देना होगा। आज मैं उसके लिए आपको 5 पॉइंट्स बता रही हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और आप अगर इन सभी 5 पॉइंट्स पे काम करते हैं, फिर देखिए कि आपके भीतर के जो गंदे विचार हैं ये धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। मैं संगीता आप सभी भाई बहनों का स्वागत करती हूँ जीवंत जीवन चैनल पे। गंदे विचार क्यों आते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि आज के समय में गंदे विचार आने के लिए आपको कुछ ढूंढना नहीं पड़ता है। हर जगह आपको कंटेंट मिल जाता है, चाहे आप मोबाइल पे देखें या टीवी देखें या फिर कहीं कुछ आप प्रचार देखते हैं तो उसमें भी आपको कुछ न कुछ ऐसा दिख जाता है। और जो चीज़ हम देखते हैं वही चीज़ हमारे माइंड में जाकर छप जाता है और फिर हम उसी के बारे में सोचने लग जाते हैं। तो सबसे पहला जो काम करना है आपको कि आपके जितने भी सोशल मीडिया हैं उस पर से आप गंदे चीज़ों को ना देखें। अगर वो आता भी है तो आप उसे स्किप कर दें। जब आप अच्छी चीज़ों को देखना शुरू करेंगे तो आपके पास फिर अच्छी चीज़ें आनी शुरू भी हो जाएंगे। तो आप चाहे कोई से भी स्क्रीन देख रहे हो उस पर कोशिश कीजिए कि जितने भी हो सके आप गंदे चीज़ों से बच कर रहिए। आपको आलतू फालतू चीज़ों को नहीं देखना है। लोग ये सोचते हैं कि मैं तो बस ऐसे ही देख रहा हूँ, इंटरटेनमेंट के लिए देख रहा हूँ, इससे मुझे कुछ होना थोड़ी है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो चीज़ आप देखते हैं उसी चीज़ के बारे में आपका माइंड फिर सोचने लगता है और वही विचार फिर कभी न कभी आपके मन में आएगा। और इस तरह के जो गंदे विचार हैं उस समय में ज़्यादा आते हैं जिस समय में कि आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि इस समय में भी आ सकता है। मेडिटेशन के समय में भी आ सकता है, और जब आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिसमें कि बिल्कुल शांत होकर बैठे हो तो उस समय में भी आ सकता है। इसीलिए सबसे पहले आपको अपने स्क्रीन पर से जो भी गंदे चीज़ें हैं उसे आपको नहीं देखना है, उससे आपको दूर होना है, तभी ये चीज़ पॉसिबल है। सेकंड है कि रात में सोते समय में आपको 1 घंटा पहले सभी स्क्रीन को बंद करना है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि स्क्रीन पे जो कुछ भी चल रहा है वो चाहे हिंसात्मक चीज़ें हो या फिर अडल्ट कंटेंट हो वही सबको देखकर जाकर सो जाते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आपके माइंड में वही विचार चलता रहेगा और फिर रात में आपको वही सपने भी आएंगे और कभी न कभी उस सपना का आपको दुष्परिणाम भी हो ही जाता है। और जब आपको वही सपना आता है तो फिर कई बार आपका ब्रह्मचर्य भी नष्ट हो जाता है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि रात में सोते समय मोबाइल आपके पास नहीं होना चाहिए और इसके साथ ही आपको 1 घंटा पहले सभी स्क्रीन से दूर हो जाना है। और सोने से थोड़ा सा पहले बेड पे चले जाएं, थोड़ी सी मेडिटेशन कर लें, फिर सोएं, ताकि आपके माइंड में जो कुछ भी दिन भर में घटित हुआ है, जो कुछ भी आपके मन में चल रहा है वो सबको आप क्लीन करके सोएं, ताकि आपके माइंड में कुछ अच्छा विचार चले और आपकी नींद भी अच्छी हो और जब आप सुबह उठें तो आपकी वो सुबह भी अच्छी हो। थर्ड है एक्टिविटीज़ करना। आजकल लोग अपने शरीर को थकाते ही नहीं हैं। जब तक आप अपने शरीर को थकाएंगे नहीं तब तक आपके मन से गंदगी भी नहीं जा सकती है। आप देखे होंगे कि जिस समय में आप कुछ खेल रहे हैं उस समय में आपको कुछ भी ऐसा सोचने में नहीं आता है, कुछ भी गंदा विचार नहीं आता है। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि प्रत्येक दिन बाहर जाकर अगर खेल सके तो बहुत ही अच्छा है, और अगर बाहर जाकर नहीं खेल सकते हैं तो कम से कम 30 मिनट से लेकर 45 मिनट तक आप एक्सरसाइज कीजिए और बहुत अच्छी तरह से एक्सरसाइज कीजिए, ताकि आपके शरीर से पसीना निकल सके और आपके भीतर की जो गंदगी है उसकी भी सफाई हो सके। और अगर एक्सरसाइज भी नहीं कर पाते हैं, आपके घर में सीढ़ी है तो कोशिश करना है कि कम से कम 20 मिनट 25 मिनट आप लगातार सीढ़ी चढ़ें। इससे भी आपकी बहुत ही अच्छी एक्टिविटीज हो जाती है। आप इसे करके देख सकते हैं। इसके साथ ही आप डीप ब्रीदिंग लेना शुरू कर दें, अनुलोम विलोम करें। इससे भी आपके भीतर के जो भी गंदे विचार हैं वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। फोर्थ है प्रत्येक दिन कुछ अच्छा पढ़िए। इतनी सारी अच्छी अच्छी किताबें हैं, किसी की जीवनी पढ़ लीजिए या फिर स्पिरिचुअल किताबें आपको पसंद है तो उसे पढ़ लीजिए। श्लोक याद कर सकते हैं, भजन सुन सकते हैं और अपने सभी रूम में
बड़े बड़े जो संत महात्मा हुए हैं, जो इतने सारे अवतार हुए हैं, उन सभी की तस्वीर भी लगा सकते हैं। जब आप अपने रूम में संत महात्माओं की तस्वीर लगा कर रखेंगे और उनकी तरफ आपका ध्यान जाएगा तो आपके मन से गंदे विचार ऐसे ही निकल जाएंगे। और ये जो गंदे विचार है ना, ये कोई हमारा एक जन्मों का नहीं है, ये कई जन्मों का है, ये अंदर भरा पड़ा है। ब्रह्मचर्य तो आप आज से स्टार्ट किए हैं, लेकिन जरा सोचिए इससे पहले कितने जन्म हो चुके हैं, कितने समय की गंदगी भीतर भरी हुई है, तो वो तो कभी न कभी बाहर तो जरूर आएगी। तो इसीलिए ये अगर विचार आता है तो इससे घबराना नहीं है, और ये जैसे आया है उसे पकड़ना भी नहीं है, उसमें उलझना भी नहीं है, उसे तो बस यूं ही छोड़ देना है। जैसे आया है वो वैसे चला भी जाएगा। जब आप उसमें उलझेंगे तो फिर आप इससे निकल भी नहीं पाएंगे। उसके बाद जो 5th पॉइंट है वो भी बहुत ही अच्छा है, और वो है कि कुछ सीखिए। अगर आप कुछ सीखते हैं तो आपका पूरा ध्यान सीखने पे होता है कि मुझे इतना समय उसका प्रैक्टिस करना है। क्योंकि कुछ भी अगर कला सीखते हैं आप, तो उसमें आपको हर दिन मेहनत करनी होती है, उतना समय आपको उसमें देना होता है। तो आपके माइंड में कुछ फालतू चीजें नहीं आएंगी, आपके मन में कुछ फालतू विचार नहीं आएंगे, गंदे विचार नहीं आएंगे। गंदे विचार तभी आते हैं जबकि आपके पास कुछ करने को नहीं होता है। इसीलिए अपने जीवन में कुछ न कुछ ऐसा जरूर रखिए ताकि आप ऐसे खाली ना रहें। अगर आप खाली रहेंगे तो फिर आलतू फालतू विचार भी आएंगे, जिससे कि आप खुद ही परेशान होते चले जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि अपने माइंड को बिल्कुल क्लीन रखें, उस पर आपको थोड़ा कार्य करना है, फिर देखिए कि आपके जो विचार हैं वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे और आपका मन भीतर से शुद्ध होना शुरू हो जाएगा। जब आप सात्विक जीवन को अपनाना शुरू करते हैं तभी फिर देखिए कि आपके जो विचार है वो भी सात्विक होने शुरू हो जाते हैं। तो मैं तो यही उम्मीद करती हूँ कि आप सभी भी सात्विक जीवन को जिए, ब्रह्मचर्य को अपनाएं और अपने जीवन में जो कुछ भी गंदगी है उसे आप बाहर निकालें। धन्यवाद।